कि विधायक अब ऐसा ही होना चाहिए जयराम महतो जैसा, कि हम लोग का सपोर्ट करें और जनता का जनहित का मुद्दा को उठाएंगे। जब आएगा चुनाव तो ढोंग ढकोसला आडम्बरी, चुनाव खत्म होते ही BMW और फॉर्च्यूनर फरारी घूमने के लिए, रहने के लिए 5 करोड़ का बंगला सरकारी, और रोज रोज नया नया तीन और तरकारी, देश विदेश घूमने के लिए सुंदर नारी, और यहाँ पे हर घर में बेरोजगार है कुमार लड़का और कुमार नारी। जयराम महतो जितनी भी महिला बेटियां आई हैं, कल भी आए थे, वो अपने आवास में ठहराए, खाना का प्रबंध किए, तो उनका तो हम तारीफ करेंगे। 81 विधायक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। 500 के करीब कल बेटी यहाँ पे पहुंचे थे, आप लोग भी बोल सकते थे। हम लोग चुन के आपको बनाए हैं नेता और विधायक, तो आप लोग बोल सकते थे हम लोग से कि ये जगह नहीं मिलता है तो आप मेरे आवास में रुक सकते हैं। कोई नहीं बोले हैं, बस जयराम महतो बोले हैं, तो हम उनको तारीफ करते हैं। तो 11 माह से वेतन नहीं मिला है सर। थोड़ा सा हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 11 माह से सर वेतन नहीं मिला है, तो सर काम कोई किसी विभाग के लिए क्यों करता है? क्यों उसका काम का सम्मान मिले, वेतन मिले। हम लोग को 11 माह से वेतन नहीं मिला है सर। बस इसी एक छोटा सा मांग को लेके सर हम लोग, मुख्य तो 5 मांग है सर हम लोग का, लेकिन वेतन का मांग सबसे एकदम मूलभूत मांग है, तो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण आज हम लोग खूटे मैदान में खूटा गाड़ के खड़े हैं, और खूटा इस विश्वास के साथ गाड़ के खड़े हैं कि जब तक आप हमारा सैलरी क्लियर नहीं कीजिएगा, ये खूटा नहीं उखड़ेगा। क्षण भर में चाहे तो सरकार हम लोग को यहाँ से सम्मानजनक विदा कर सकते हैं। हम लोग का सैलरी क्लियर कर दीजिए, हम लोग आपको प्रणाम करते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में जो सरकार में बैठे हैं हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी, जिनको पूरा झारखंड दादा के नाम से जानता है सर, हम लोग भी उनके छोटे भाई हुए हैं, तो दादा को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हम दादा से पूछना चाहते हैं, दादा आप तो चुनाव के पहले कुछ किए थे हम लोग से वादा कि प्रखंड स्तरीय आप सबको 40,000 का वेतन मिलेगा, नौकरी मिलेगा आपको। तो हम लोग को अपना प्रखंड में तो नौकरी मिला नहीं, दूसरा प्रखंड जो काम करने के लिए गए हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, वहां से भी हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को काम क्यों करा रहे हैं? आप सरकार में क्यों बन के बैठे हैं? शिक्षा विभाग अभी सर हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है, शिक्षा मंत्री जी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी ही हैं, तो आपका दायित्व बनता है ना शिक्षकों के प्रति। अगर दायित्व नहीं बनता है तो आप मीडिया के सामने समक्ष आके बोल दीजिए, चाहे फिर हम लोग को आप सूचना दीजिए कि नहीं मेरा दायित्व नहीं बनता है, फिर हम लोग कुछ और कार्य करेंगे। एक दिहाड़ी मजदूर जो काम करता है, जिस दिन वो काम करता है उसी दिन उसको वेतन मिल जाता है। हम लोग 11 महीना से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। मतलब शिक्षक दिहाड़ी मजदूर से भी गया गुजरा हो गया है। यह हम अपना शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं? 81 विधायक चुन के आए हैं ना, जैसे भी आए हैं, तो विधायक सर हम 3 ही को मानते हैं। पहला विधायक बाबूलाल मरांडी जी, हम लोग का मुद्दा को विधानसभा में उठाए हैं। दूसरा विधायक तिवारी महतो जी, जब हम लोग जेईपीसी में धरना के लिए गए थे, 3 दिवसीय धरना के लिए, ये 7 दिसंबर को गए थे, तो वो आए थे, हम लोग से मिले थे। 15 अक्टूबर को भी मिले थे तिवारी महतो जी, हम लोग के लिए पानी भी लाए थे, और कल भी हम लोग से मिलकर गए हैं। और तीसरा विधायक जयराम महतो, जितनी भी महिला बेटियां आई हैं, कल भी आए थे, वो अपने आवास में ठहराए, खाना का प्रबंध किए, तो उनका तो हम तारीफ करेंगे। 81 विधायक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। 500 के करीब कल बेटी यहाँ पे पहुंचे थे, आप लोग भी बोल सकते थे। हम लोग चुन के आपको बनाए हैं नेता और विधायक, तो आप लोग बोल सकते थे हम लोग से कि ये जगह नहीं मिलता है तो आप मेरे आवास में रुक सकते हैं। कोई नहीं बोले हैं, बस जयराम महतो बोले हैं, तो हम उनको तारीफ करते हैं। और झारखंड के आम जनता को कहना चाहते हैं हम कि विधायक अब ऐसा ही होना चाहिए जयराम महतो जैसा, कि हम लोग का सपोर्ट करें और जनता का जनहित का मुद्दा को उठाएंगे। जनता, आम जनता का अगर काम नहीं करते हैं तो आप विधायक नहीं, नालायक है। 1 साल बीत गया है काम करते करते, 1 साल से आप सैलरी नहीं दिए हैं। 11 महीने से आप लोग को सैलरी मिला है कि नहीं? सभी 81 विधायक को हम पूछना चाहते हैं, अगर सैलरी आप लोग को मिला है तो हम लोग को क्यों नहीं मिला है? क्या मैटर हो जाता है सर, थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। विस्तार ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कहना क्या है एसपीडी महोदय का कि आप लोग को कंपनी रिक्रूट किया है और सरकार कंपनी को रिक्रूट किया है। तो जब चुनाव होने वाला था तो कांग्रेस और जेएमएम आए थे सर आम जनता के बीच में। आम जनता हम लोग हैं, तो हम लोग को बोले थे कि आप लोग हम लोग का सरकार बनाइए। पहले तो बीजेपी का सरकार था, तो आप लोग को 40,000 का नौकरी आपके प्रखंड में मिलेगा। इस तरह बोल के सबसे वोट लिए, सरकार बना लिए। मैया सम्मान की बात करते हैं, सरकार बना लिए, बहुत अच्छा बात है। अब सर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप ये तो नहीं बोले थे कि हम कंपनी को रिक्रूट करेंगे, आप लोग को रिक्रूट नहीं करेंगे, कंपनी आपको पेमेंट करेगा। श्री राहुल गांधी जी चाईबासा में भाषण दिए थे, आप लोग मीडिया के भाई बंधु हैं, आप पता कर लीजिएगा कि ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे। हम लोग ठेकेदार का मजदूर नहीं है, हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग का सम्मान चाहिए। सम्मान नहीं तो काम नहीं।
आप कितना बड़ा नेता है क्या है उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समाज में सबसे सम्मानित पद पे अभी हम लोग कार्यरत हैं, इसलिए शिक्षकों के लिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। आप कह रहे हैं कि 11 महीनों से हाँ। वेतन नहीं मिला है, तो इसको लेकर आप विभाग में भी जा सकते थे, यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हाँ एकदम सर, मुद्दा का बात किए हैं, सवाल किए हैं। तो हम विभाग जा चुके हैं, विभाग से हमको आवेदन मिला था, मतलब लिखित मिला था हम लोग को कि 2 से 3 महीना के अंदर 7 दिसंबर 2025 को जब हम लोग गए थे जेईपीसी में 3 दिन का धरना दिए थे, तो एसपीडी महोदय हमको लिखित में आवेदन दिए थे हम लोग को कि 3 महीना में आप लोग का समग्र वाला भी और स्टेट फंडेड VT भी सबका लंबित वेतन क्लियर किया जाएगा। क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग धरना में बैठने के लिए विवश हो गए हैं। हम लोग पिकनिक मनाने नहीं आए हैं और धरना का काम हम लोग का नहीं है। हम लोग का काम है स्कूल में पढ़ाने का। हम लोग बच्चों का भविष्य का बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम लोग का वर्तमान भी खतरे में है और भविष्य भी खतरे में है। 10 साल से जो बेटी काम कर रहे हैं उनका वेतन वृद्धि क्यों नहीं किया है? आप जवाब दीजिए हम लोग को। हर साल में आप लोग अपना वेतन वृद्धि करते हैं विधायक लोग, हम लोग का क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों की नियुक्ति कैसे हुई? हाँ नियुक्ति सर हम लोग का कंपनी के द्वारा हुआ है, लेकिन कंपनी को झारखंड सरकार नियुक्त किया है। चुनाव के समय आप ये तो नहीं बोले थे कि हम कंपनी नियुक्त करेंगे, ऐसा तो नहीं बोले थे ना। दिहाड़ी मजदूर से भी हम लोग का मतलब गंदा स्थिति करके रख दिए हैं। दिहाड़ी मजदूर जिस दिन काम करता है उसी दिन उसको वेतन मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है 11 महीना से? आप जवाब दीजिए हम लोग को। आप शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा विभाग पूरा आपके नियंत्रण में है। हम लोग स्कूल में काम करते हैं, सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक में अटेंडेंस लगाते हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? सर बात और समस्या बहुत सारा है, क्या क्या हम आप लोग को बताएंगे। 5 जो मुख्य मांग है वो आप सबों के समक्ष हम रखना चाहते हैं। आप मीडिया के माध्यम से सबको सर जानकारी मिलना चाहिए। सर 2600 VT है सर, 2600 VT है। हाँ 2600 मतलब 26 ही हुआ ना, तो 2600 VT में 2599 को अगर चल जाएगा ना, हम अकेले यहाँ पे सरकार के विरुद्ध में खड़ा रहेंगे सर, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है। 11 महीना से काम करा के वेतन इस दुनिया का कौन सा कोना में नहीं दिया जाता है? बता दीजिए, हम चल जाएंगे। अगर वेतन नहीं दीजिएगा तो नहीं जाएंगे। दुर्गा पूजा बिना वेतन का बीत गया हम लोग का, दीपावली बिना वेतन का, छठ पूजा बिना वेतन का, नया साल बिना वेतन का, होली बिना वेतन का। तो पैसा हम किसके लिए कमाएंगे जी? घर परिवार के साथ हम अपना कुछ दुख सुख बांट ही नहीं सकेंगे, तो कोई मेहमान आएगा उसका सम्मान नहीं कर सकेंगे, तो एक कप चाय नहीं पिला सकेंगे, तो काम किस लिए, पैसा किस लिए? आप लोग को 11 महीने से वेतन मिला कि नहीं? सभी विधायक से हम पूछना चाह रहे हैं, 81 को विधायक से, आप लोग को अगर मिला है हर महीना वेतन, हम लोग को क्यों नहीं मिला है? आप मीडिया में आके बोलिएगा, मीडिया के भाई बंधु आपसे सवाल करेंगे। विधायकों को तो पैसा मिल रहा है फर्नीचर खरीदने। हाँ फर्नीचर खरीदने के लिए बात बहुत है सर, बोलेंगे तो अभी बहुतों को बुरा लग सकता है। जब आएगा चुनाव तो ढोंग ढकोसला आडम्बरी, चुनाव खत्म होते ही BMW और फॉर्च्यूनर फरारी घूमने के लिए, रहने के लिए 5 करोड़ का बंगला सरकारी, और रोज रोज नया नया तीन और तरकारी, देश विदेश घूमने के लिए सुंदर नारी। और यहाँ पे हर घर में बेरोजगार है कुमार लड़का और कुमार नारी। नाम बता दीजिए। नाम मेरा सुरेंद्र कुमार हुआ सर। हमको किन्हीं से लड़ना नहीं है, ना ही हमको नेता बनना है। हम अपना काम किए, बस उसी का मेहनताना मांगने के लिए आए हैं सर। और सर हम एक शिक्षक हैं, अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो पूरा समाज मेरा कमजोर हो जाएगा सर। हम तो लड़ेंगे ही, सबसे लड़ेंगे। अगर आप अन्याय करेंगे हमारे साथ, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अन्याय के खिलाफ तुमको लड़ना है। यही बेईमान नेता लोग कल को हम लोग को बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेगा खराब। आज खिलाड़ी कोई अच्छा काम करता है, फोटो खिंचवाने के लिए सब चल जाते हैं। हम लोग पढ़ लिख के शिक्षक बने हैं, आज हम लोग को कोई मिलता नहीं बेईमान नेता लोग। यहाँ बैठे हैं, या तो आप लोग पेमेंट लेकर जाएंगे या तो फिर यही रहेंगे। एकदम यही रहेंगे। सरकार चाहे तो क्षण भर में हम लोग का धरना समाप्त होगा सर, अभी देगा। हेमंत दादा को प्रणाम करके हम लोग सब चल जाएंगे, छोटा भाई। लेकिन अन्याय करेंगे तो बिल्कुल नहीं सहेंगे सर। हम लोग मनुष्य हैं, माँ बाप से भी अपना हक अधिकार के लिए सर हम लोग लड़ते हैं। तो दादा हम मानते हैं, इसमें हम ऐतराज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग के साथ न्याय करेंगे नहीं तो आपको हम मानेंगे भी नहीं, आपसे हम लड़ेंगे। सभा का सत्र खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म होगा तो सत्र खत्म होगा सर। झारखंड में इतना सारा 5 करोड़ का आबादी है, उन लोग तो नहीं है ना, उन लोग के समक्ष जाएंगे। विधानसभा तुम्हारा है तो सड़क हमारा है, आम जनता का, जागरूक जनता। सड़क में उतरेंगे और सरकार के विरुद्ध में हम काम करेंगे।